आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं, कौन कौन से पोजीशंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे, किस किस प्लेस पे ऑब्जेक्ट रहेगा, तो अलग अलग टाइप्स के इमेज बनते हैं। तो वो कौन कौन सा जगह होगा जहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा, तो उन जगहों पे प्लेस करने के बाद किस तरह के इमेज फॉर्म होते हैं कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज के द्वारा, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस किस पोजीशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस के लिए कि कन्वेक्स में जो सबसे पहला पोजीशन होगा जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है वो है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। दूसरा कंडीशन होगा कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो एट फोकस होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट फोकस होगा, कि फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा वो देखेंगे। थर्ड पोजीशन जो होगा वो होगा बिटवीन F एंड 2F, यानी फोकस और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जो चौथा पोजीशन होगा वो होगा एट 2F, यानी कि 2F एग्जैक्टली 2F पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब इमेज कहां पे बनेगा। पांचवा जो पोजीशन है वो पांचवा पोजीशन है बियॉन्ड 2F, यानी कि 2F के बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और साथ में ये ध्यान देना है कि नॉट एट इंफिनिटी, कि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे, इंफिनिटी से पहले और 2F के बाद ऑब्जेक्ट को रखना है तो इमेज कहां पे बनेगा वो देखेंगे। और जो सबसे लास्ट कंडीशन है वो है कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होगा, कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ये तो बात हो रहा था कि कन्वेक्स लेंस में पोजीशन ऑफ लेंसेस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहां कहां पे होगा। जब बात आता है कनकेव लेंस का, तो कनकेव लेंस में मात्र दो पोजीशन है। कनकेव लेंस में मात्र दो पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं। जो पहला पोजीशन है वो एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज कहां पे बनेगा वो देखेंगे। और जो दूसरा कंडीशन है वो है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखें, किस जगह पे प्लेस करें, तो वो है इंफिनिटी पे प्लेस करते हैं तो इमेज कहां पे बनेगा ये हम लोग देखेंगे। तो टोटल मिलाकर के कन्वेक्स लेंस में 6 पोजीशन है और कनकेव लेंस में मात्र 2 पोजीशन है। तो इन 2 पोजीशंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करेंगे कनकेव लेंस में, और 6 पोजीशंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट कन्वेक्स लेंस। तो देखेंगे कि इमेज कहां पे फॉर्म होता है। अब बात आते हैं कि एक दो और इंपॉर्टेंट बात हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन पे। तो जो सबसे पहला बात ध्यान में देना है कि जैसे हम लोग इमेज बना रहे थे, एक कन्वेक्स लेंस बनाते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर F 2F, उसके अलावा F डैश और 2F डैश, इस तरह से हम लोग लिखते थे नेम। अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप्स के इसके नेमिंग हो जाते हैं, कहीं कहीं पे ये इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज क्या हो जाता है कि F के जगह पे F डैश लिख दिया जाता है, 2F डैश लिख दिया जाता है, यहां पे F हो जाता है और ये हमारे लिए 2F हो जाता है। या तो नेम इंटरचेंज कर देता है या फिर इसके जगह पे एक और नेमिंग कर दिया जाता है F1, यानी कि फर्स्ट फोकस 2F1, और ये F2 यानी कि सेकेंड फोकस, और ये 2F2 यानी कि सेकेंड फोकस का 2 टाइम। तो ऐसा नेम से कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है कि नेमिंग कुछ भी हो, ये हमारे लिए जो पोजीशंस होंगे वो हमेशा सिमिलर होते हैं। तब हम लोग आते हैं अब अपने पहले पोजीशन पे। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करते हैं कहां पे, तो जब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रहे हैं, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस।
अब यहां पे बात ध्यान देना है कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में या किसी भी कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट से कम 2 रे ऑफ लाइट निकलना चाहिए जो आपस में इंटरसेक्ट करेगा, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो पोजीशन होगा हमारा इमेज का। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग करते क्या है कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगा, फोकस से, ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से पास कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी डेविएशन, किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा दोनों रे ऑफ लाइट है ये एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि दोनों रे ऑफ लाइट को हम लोग पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे और जिस जगह पे कटेगा वो हो जाएगा हमारे लिए क्या चीज, इमेज। वो क्या हो गया हमारे लिए, इमेज। अब यहां पे कुछ बातें हम लोगों को देखने के लिए मिल रही होंगी कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। इमेज जो है लार्जर है, किससे, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये तो पहला बात हो गया कि इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे कि इमेज का पोजीशन कहां है। तो ये देख रहे हैं कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज भी बन रहा है। तो ये लिख देंगे सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस साइड हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं उसी साइड क्या बन रहा है, इमेज भी बन रहा है। और तीसरा प्रॉपर्टी कैसा बन रहा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है इसीलिए लिख देंगे क्या चीज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये तीन बात को हम लोगों को ध्यान रखना है कि इमेज वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, जिस साइड ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं उसी साइड इमेज बन रहा है, और साथ में इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है यानी कि मैग्नीफाइड बन रहा है। तो ये तो था हमारा पहला प्रॉपर्टी, पहला कंडीशन जब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे। अब दूसरा कंडीशन आता है कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखते हैं, एट इंफिनिटी रखते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो एट इंफिनिटी है, सॉरी एट इंफिनिटी नहीं, एट फोकस है। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया कहां पे, फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे हम लोग प्लेस करते हैं तो क्या होगा, तो यहां पे हमें क्या क्या चाहिए, तो फिर से वही कम से कम 2 रे ऑफ लाइट। तो पहला रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कहां से पास कर जाएगा, फोकस के थ्रू पास करेगा। दूसरा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगा जो विदाउट डेविएशन पास करेगा। अब यहां पे देख रहे हैं कि ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल रे ऑफ लाइट हमेशा कहां पे इंटरसेक्ट करता है, तो इंफिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करता है, यानी कि इमेज जो बनेगा, इमेज एट इंफिनिटी बनेगा। इमेज कहां पे बनेगा, तो इमेज एट इंफिनिटी बनेगा। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये इमेज जो बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा बन गया, तो रियल एंड इन्वर्टेड बन गया। 2 कंडीशन हो गया। साथ में देखेंगे एक और चीज की, इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा, तो मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये 3 बात को हमको ध्यान में रखना है जब ऑब्जेक्ट एट फोकस है। अब ऑब्जेक्ट एट फोकस से हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इमेज पे बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर दिए कहां पे, तो F और 2F के बीच में, बिटवीन F एंड 2F। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिर से वही लेना है कि हमें एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कहां से पास करेगा, फोकस के थ्रू पास करेगा। एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा जो विदाउट डेविएशन पास करता चला जाएगा, और जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो बनेगा हमारा क्या चीज, इमेज। तो यहां पे दिख रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो इमेज कहां बन रहा है, 2F के बाद बन रहा है। तो पहला प्रॉपर्टी
इमेज कहां बना, तो बियॉन्ड 2f की पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, तो 2f के बाद इमेज बन रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी कैसा बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। साथ में एक और चीज देखेंगे कि रियल और इन्वर्टेड के साथ साथ इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये तीन बात हो गया, ये तीन प्रॉपर्टी को हमें याद रखना है जब कभी भी ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन f एंड 2f प्लेस किया गया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रख रहे हैं, 2f पे रख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। तो जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे तो उस कंडीशन में फिर से वही दो रे ऑफ लाइट एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कहां से पास करेगा, फोकस के थ्रू पास करेगा। एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, और जहां पे इमेज इंटरसेक्ट किया, जहां पे ये दोनों रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट किया, वो बन गया हमारे लिए क्या चीज, इमेज। तो देख रहे हैं कि इमेज जो है वो कहां पे बन रहा है, तो 2f पे ही बन रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट भी 2f पे था और इमेज भी कहा है 2f पे, लेकिन अंतर है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड पे है। तो लिख देंगे कि इमेज कहां बना, तो इमेज का जो पोजीशन है एट 2f, अपोजिट साइड ऑफ लेंस। 2f पे तो है लेकिन अपोजिट साइड पे, दूसरे साइड पे है। साथ में ये पहला प्रॉपर्टी के बाद दूसरा प्रॉपर्टी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बन रहा है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो इमेज के साइज के इक्वल होगा। लिख देंगे इक्वल साइज ऑफ इमेज एज ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का जैसा साइज है इमेज का भी साइज क्या होगा, सेम होगा। तो ये बात को ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f पे प्लेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इमेज कहां पे बन रहा है, तो 2f पे बन रहा है, जो कि अपोजिट साइड पे है। कैसा इमेज बन रहा है, तो रियल और इन्वर्टेड, और जैसा इमेज का साइज है वैसा ही ऑब्जेक्ट का भी साइज है, यानी कि दोनों का साइज क्या होगा, यहां पे इक्वल होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट हमारा फिगर पे, कि जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया कहां पे, तो बियॉन्ड 2f, यानी कि 2f के बाद हम लोग प्लेस कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कहां पे, तो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f। तो जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f प्लेस करेंगे तो क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कहां से पास करेगा, फोकस के थ्रू पास करेगा। एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, और जहां पे एक दूसरे को कट करेगा वो बनेगा हमारा क्या चीज, इमेज। तो इमेज जो बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, तो फोकस और 2f के बीच में अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, यानी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट साइड पे क्या होगा, इमेज बनेगा। तो पहला प्रॉपर्टी, बिटवीन f एंड 2f की इमेज कहां पे बन रहा है, तो f एंड 2f के बीच में बन रहा है, जो कि लेंस के दूसरे साइड पे है। कैसा इमेज बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि इमेज का साइज कैसा है, तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। तो लिख देंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो ये तो बात हो गया हमारा जब ऑब्जेक्ट को 2f के बाद रख रहे थे। और लास्ट प्रॉपर्टी आता है जब ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट इंफिनिटी है। ऑब्जेक्ट जो है वो एट इंफिनिटी हम लोग प्लेस करते हैं तो क्या होता है, तो हमने बताया था कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाता है तो वहां से जो इमेज का ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। सारा रे ऑफ लाइट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो फोकस पे। यानी कि इमेज जो बनेगा वो इमेज कहां पे बनेगा, तो इमेज बनेगा फोकस पे, यानी कि
अपोजिट साइड में जो फोकस है, दूसरे साइड में जो फोकस है, उस फोकस पे इमेज बनेगा। तो पहला पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज का पोजीशन एट फोकस कैसा बन रहा है? तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साथ में तीसरा कंडीशन वेरी स्मॉल, यानी कि इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ही ज्यादा छोटा बनेगा, एकदम डिमिनिश्ड, बिल्कुल छोटा बनेगा। तो ये तो बात हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रखा गया तो इमेज कैसा बन रहा वो हम लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि कनकेव लेंस के लिए हम लोग देखते हैं कि ये कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस में पहला पोजीशन होता है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखेंगे। ये अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट हमारा दूसरे साइड पे, ये ऑब्जेक्ट है अगर हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट को फोकस से बाहर कहीं भी रखें। तो ऑब्जेक्ट को एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर या फोकस बोल सकते हैं, एनीवेयर बिटवीन फोकस एंड इंफिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट को फोकस और इंफिनिटी के आसपास में कहीं भी रखें, बीच में कहीं भी प्लेस करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक रे ऑफ लाइट आएगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो क्या होगा, इस तरफ डेविएट करेगा। अब चूंकि डेविएट अलग कर रहा है, और दूसरा रे ऑफ लाइट आएगा जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। अब दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर भाग रहा है, तो हमने जो एक रे ऑफ लाइट लिया था जो कि फोकस से आ रहा था, इसे हम लोग क्या करेंगे, वापस पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा क्या बनेगा, इमेज। वो क्या बन गया, इमेज। तो ये बात को ध्यान रखना है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट फोकस के बाद रखते हैं और इंफिनिटी से पहले एनीवेयर कहीं भी अगर हम लोग प्लेस करते हैं, तो उस कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो इमेज हमेशा कहां बनता है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। तो पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो इमेज का पोजीशन क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। दूसरा कैसा बन रहा है, तो वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके बाद तीसरा साइज कैसा है कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या हो गया, ये छोटा हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करते हैं ऑप्टिकल सेंटर या फोकस के बाद और इंफिनिटी से पहले, तो उस कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है कि जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, तो एट इंफिनिटी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट निकलेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अब जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो रे ऑफ लाइट तो एक दूसरे से दूर चला गया रिफ्रैक्शन होने के बाद, तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि इमेजिनरी लाइन के द्वारा पीछे की तरफ खींचेंगे, और जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज। तो चूंकि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, इसीलिए जो रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेगा वो कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो फोकस पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, तो इमेज का पोजीशन हो गया एट फोकस। साथ में कैसा बनेगा, तो वर्चुअल बनना है। अब जैसे ही वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट भी होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साथ में एक और प्रॉपर्टी कि मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा छोटा बनेगा। तो ये तीन बात को ध्यान रखना।
जिसमें से दो तो हमारा पहले जैसा ही है, सेकेंड और थर्ड। जो कनकेव लेंस है उस कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करें, जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा और हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा होगा। ये दो बात तो दोनों में कॉमन है। और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज बनेगा फोकस पे, और ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी के बाद रखते हैं यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, तो इमेज जो होगा वो हमेशा कहाँ पे बनेगा, तो वो हमेशा बनेगा कहाँ पे, तो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। तो ये तो बात है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज का कि 6 कंडीशन हमारे पास है कन्वेक्स लेंस के लिए और 2 कंडीशन है कनकेव लेंस के लिए। साथ में एक और बात को हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस था, इस कन्वेक्स लेंस में मात्र एक कंडीशन ऐसा आता है जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। मात्र एक कंडीशन ऐसा है जहां पे इमेज जो होगा वो हम क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। और वो पोजीशन हमारा होगा कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तभी हमारा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। बाकी सारे कंडीशन में जो इमेज होगा वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। ये तो बात हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। आगे के वीडियो में हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में देखेंगे जो कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस के रिलेटेड है। आज के लिए धन्यवाद।